यशस्वी शिंदे हत्याकांडात रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत। आता एक नवीन माहिती समोर आलेली आहे। यशस्वी शिंदे हिच्या शरीरावर 2 टॅटू आढळून आलेले आहेत। विशेष म्हणजे हा टॅटू दाऊद शेख याच्या नावाचा होता। मात्र हा टॅटू यशस्वीच्या संमतीने काढण्यात आला की त्यासाठी तिच्यावर जबरदस्ती करण्यात आली, याबाबत अद्याप खुलासा झालेला नाहीये। दाऊद शेखला अटक करून 2 दिवस उलटलेले आहेत। त्याच्या चौकशीत बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होऊ शकतात। लग्नाला नकार दिला म्हणून तिची हत्या करण्यात आल्याचं दाऊदकडून सांगितलं जात आहे। बातमी आपण पुढे पाहूया त्याआधी तुम्ही HPN मराठी न्यूज चॅनल पहिल्यांदाच पाहत असाल आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा, जेणेकरून आमचे अपडेट्स लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। तर यशस्वीच्या वडिलांनी 2019 मध्ये आरोपी दाऊद विरोधात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता। तो सुमारे 1.5 महिना तुरुंगात होता। त्यानंतर त्याचा अपघात झाला होता। सुमारे 1.5 महिना तो अंथरुणाला खिळून होता। प्रकृती सुधारल्यानंतर त्याने पीडितेशी पुन्हा संपर्क साधला आणि संभाषण सुरू केलं। यशस्वीच्या वडिलांचा बदला घेण्यासाठी त्याने हत्येचा कट रचल्याची माहिती समोर येते। आरोपी दाऊदला यशस्वीशी लग्न करून कर्नाटकात स्थायिक व्हायचं होतं, पण यशस्वीकडून नकार देण्यात आला होता। आरोपी दाऊद यशस्वीवर लग्नासाठी दबाव आणत होता। अनेकदा यशस्वीनं त्याचा फोन ब्लॉक केला। त्यानंतर तो मोहसिनच्या फोनवरून तिला फोन करत होता। आरोपी दाऊदकडे या दोघांचे काही खासगी फोटो होते, ते फोटो कोणी पाहू नये अशी यशस्वीची इच्छा होती। मात्र आरोपीने तरुणीला तो फोटो सोशल मीडियावर टाकण्याची धमकी दिली। यानंतर 24 जुलै रोजी जुईनगर रेल्वे स्थानकाजवळ तो तरुणीला भेटला। यानंतर आरोपीने तिला 25 जुलैला परत फोन करून भेटायला बोलवलं। ती भेटायला तयार नव्हती। तेव्हा त्यानं तो फोटो त्याच्या फेसबुकवरती टाकला। फोटो पाहताच तिनं पुन्हा भेटायला होकार दिला। आरोपीनं पोलिसांना सांगितलं की भेटल्यावर यशस्वीनं फेसबुकवरून फोटो डिलीट करण्यास सांगितले आणि त्यानं फोटो डिलीट केले। यावेळी दोघांमध्ये बाचाबाची झाली आणि तरुणीनेही आपल्या मित्राला मदतीसाठी बोलावलं, पण आपण अडचणीत असून मदतीची गरज असल्याचं सांगितलं। दरम्यान आरोपीनं चाकूनं यशस्वीची हत्या केली। आरोपी दाऊदनं बंगळुरूहून 2 चाकू आणले होते, त्यातील एक चाकू वापरून त्यानं यशस्वीची हत्या केली। यशस्वीची हत्या केल्यानंतर आरोपीनं उरणहून ट्रेननं पनवेल गाठलं। त्यानं मित्राला फोन करून काही पैसे मागितले। कळंबोली इथून ट्रॅव्हल बसनं कर्नाटकच्या गुलबर्गा इथं तो पोहोचला। शहापूरमध्ये त्यानं मोबाईल बंद करून आजीच्या घरी सोडला आणि नंतर पोलिसांच्या नजरेतून स्वतःला वाचवण्यासाठी तो एका डोंगरावरून दुसऱ्या डोंगरावर जाऊ लागला। शेवटी 5 दिवसांनी 30 जुलै रोजी नवी मुंबई पोलिसांनी पहाटे त्याला पकडलं। पहाटे 5 वाजता त्याला शहापूर जवळील डोंगरावरून अटक करण्यात आलेली आहे। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लव ट्रायंगल है कि क्या। टैटू के बारे में तो आपने जैसे कहा कि जो नाम का बोला है वो टैटू के बारे में हमें जानकारी है, ऑलरेडी वो इसमें आता ही है। पहले दिन का 24 तारीख को हुआ था और अगर पुलिस को अंदर नहीं थी तो फिर एक्सेस को क्यों रखी और इस दरम्यान का किसी फ्रेंड को भी धक्का दिया फोन किया था उसका स्टेटमेंट भी दिया है। स्टेटस अभी ऐसा है कि 24 तारीख को एक्विस्ट के बोलने के हिसाब से वो हाफ डे लेके उसे मिली है जुईनगर रेलवे स्टेशन के करीब, और 25 तारीख को भी उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। लड़की उस दिन जाने के लिए राज़ी नहीं थी, बट इसने जो मैंने इससे पहले कहा है कि इसने धमकी दी कि मैं फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, जो उसके फोटो के अपलोड करके बाद में डिलीट किए, तो इसकी वजह से लड़की उसे मिलने भी गई, जिसके बाद झगड़े में ये हत्या हुई है। बीच में वो लड़के का भी संपर्क उसके दोस्त से भी हुआ है, ऐसा दिख रहा है हमें। और जो उसने बताया कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ, जो भी है, उसके दौरान भी उसने अपने फ्रेंड को भी कुछ फ़ोन किया था, जिसमें मैं मुझे थोड़ा छोड़ा हुआ यहाँ से मैं अटकी हुई हूँ, इस तरह की कुछ बातें। वो जेल पे रिहा हुआ, उसके बाद उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ ऐसा उसका बोलना है, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके सर को लग गया और वो एकदम बेड रिडन था। फिर उसका कम्युनिकेशन भी उसके साथ था नहीं बीच में, बट जब उसे थोड़ा होश आया, उसने फिर से अपना मोबाइल उसे मिला और उसका जो दोस्त है उसके माध्यम से उसका संपर्क हुआ, और उसके बाद फिर से उसने बात करने की कोशिश उस लड़के से की है, जिसके तहत वो बीच में 1-2 बार मिलने यहाँ पे आया है, ऐसे उसने बोला है, जिसकी पुष्टि अभी तक हमने की नहीं है। और मिलने आने के बाद फिर से जब इंसिडेंट हुआ उस दिन वो 23 तारीख को उसका बोलना है कि वो 23 तारीख को आया, 24 को भी मिला और 25 को हत्या को अंजाम दिया गया।